हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी शुएब। पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है तारीख का बुलंद तरीन इजाफा देखने में आया है और 26 रुपए इजाफे के साथ पेट्रोल जो है वो 331 रुपए फी लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में तकरीबन 17 रुपए 34 पैसे इजाफा किया गया है। ये भी पाकिस्तान की बुलंद तरीन कीमत पर पहुंच चुका है। आवाम जो पहले ही महंगाई से तंग थे उनके लिए जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई है, क्योंकि जो कीमतों में इजाफा था शायद इस बात की तवक्को की जा रही थी कि हुकूमत जो है वो डॉलर का एक्सचेंज कोई रिलीफ जो है आवाम के लिए कोशिशें करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और तकरीबन ये 15 दिनों में यानी कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक जो अरब क्रूड है उसकी कीमत में तकरीबन $8 फी बैरल का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की में जो कीमतों में इजाफा नजर आया है। लेकिन जो कीमतों में एक्सचेंज रेट का इजाफा और उससे रिलीफ होता था वो नजर नहीं आया और ये बुलंद तरीन कीमत वो इस दफा फिर पाकिस्तानी अवाम को भुगतनी पड़ेंगी और इसका इजाफा जो है वो महंगाई की मजीद लहर में सामने आएगा, खासतौर पे जब सुबह अभी कीमतों का इतलाक जो है वो 16 सितंबर से हो गया है और जब लोग कल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तमाम के तमाम जराए, जिसमें छोटी गाड़ियां, बसें, वैगने और खासतौर पे जो मुख्तलिफ सामान, सब्जियों और जो गुड्स का सामान है जब वो लाया जाएगा मार्केटों से छोटे बाजारों तक और दुकानदारों तक, तो इसके जो है रेट में इजाफा होगा जो कि मजीद महंगाई का सबब बनेगा। पहले ही आवाम जो है वो पेट्रोलियम की कीमतों के इजाफे से मुसलसल परेशान है और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो हर महीने अपना बजट कैसे बनाएंगे। साथ साथ पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो मुस्तकिल अपने मुलाजमीन को पेट्रोल की सब्सिडी पेट्रोल की एक रियायत देता है या उनको एक पैकेज देता है, उनको भी समझ उस कीमत के ऊपर जो है वो अपना बजट बनाए, क्योंकि उनको भी हर 15 दिन के बाद जो है वो एक इजाफे का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो है आवाम में मुसलसल इस बात के ऊपर जो है वो गुस्सा पाता है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी किस्म का रिलीफ देने को जो है वो तैयार नहीं है और उन्हें कोई रिलीफ मिल नहीं रहा। जी ठीक है, शुएब निजामी इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। इसी पर बात करने के लिए माहिर मईशत आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद सुलेरी साहब, एक मरतबा फिर से इजाफा किया गया है पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे बेतहाशा इजाफा है एक आम बंदे के लिए, उस पर फिर बोझ पड़ने जा रहा है। डॉलर की कीमत और रुपए की कीमत कुछ हद तक मुस्तहकम हुई थी, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई गई है? क्या कहेंगे इस पे? जी आबिद साहब। आबिद सुलेरी साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। आबिद साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। अच्छा, इतनी बड़ा इजाफा किया गया है, डॉलर के मुकाबले में रुपया बेहतर हुआ है। हम कह रहे थे कि मार्केट में मुस्तहकम हो रही है, सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, इतना बड़ा इजाफा अचानक क्यों किया गया? इसकी एक तो पार्शियल रीजन आज एनर्जी मिनिस्टर की स्टेटमेंट से आपको पता चल जानी चाहिए, जिन्होंने कहा कि 5400 अरब रुपए का एनर्जी सर्कुलर डेट खड़ा हो गया है और जाहिर है कि उस सर्कुलर डेट को अब सेट ऑफ करने के लिए ना सिर्फ वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा बल्कि अभी गैस की कीमत जो है उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इजाफा जो है वो आ रहा होगा। दूसरा जो इसमें खास इम्पैक्ट आया है, क्योंकि ये वो कार्गो है इस वक्त जो इस्तेमाल हो रहा है जो कि 1 महीना पहले इम्पोर्ट हुआ और 1 महीना पहले जिस तरीके से रुपए की कदर जो है वो नीचे गिरी थी डॉलर के मुकाबले में, उसका इम्पैक्ट जो है वो भी इसमें आ रहा है। और तीसरा, चूंकि हुकूमत जो है उसको अपने फिस्कल डेफिसिट पूरे करने हैं, अब जो तखमीने लगाए जा रहे हैं, पहले तो ये था कि शायद जो इंटरेस्ट में हुकूमत को पे करना है वो 8 अरब डॉलर से 8 ट्रिलियन डॉलर से कम होगा, 8 अरब डॉलर से, लेकिन अब वो 8 अरब डॉलर से तजावज होता हुआ नजर आ रहा है और उसको पूरा करने के लिए भी यानी 60 ट्रिलियन रुपये को मुकम्मल करने के लिए भी हुकूमत को रेवेन्यू जो है वो चाहिए होगा। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कि मुझे नहीं लगता कि अभी हुकूमत आने वाले चंद महीनों में किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन दे पाएगी एनर्जी में, बिजली हो, डीजल हो, तेल हो या गैस हो।
अच्छा, आबिद सुलेरी साहब, फिस्कल स्पेस का मसला अपनी जगह, IMF के कहने पर पेट्रोलियम लेवी तो बढ़ा दी गई थी, लेकिन क्या वाकई इंटरनेशनल मार्केट में भी पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है? उसमें चाइना में डिमांड बढ़ने से उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन वो इजाफा अभी आना नहीं चाहिए था। आज की जो ब्रेंट है वो $93 पर बैरल को पहुंच गया है, जो कि $80 पर बैरल के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें अक्टूबर नवंबर के जो सौदे होंगे उनमें आएगा। जो ये वाले सौदे हैं जो अब हम पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो वो पेट्रोल है जो कि 1 महीना पहले इम्पोर्ट हुआ था, तो ये अगस्त के शुरू में जो इम्पोर्ट हुआ होगा ये वो वाला पेट्रोल है जो कि अब रिफाइन हो रहा है। तो जो अभी एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, और उनका इम्पैक्ट आपको अक्टूबर नवंबर में नजर आ रहा होगा, जबकि दोबारा से कीमतें बढ़ेंगी। तो ये बताइएगा, एक इकोनॉमिस्ट की हैसियत से इतने बड़े इजाफे का रैशनल क्या है आपके पास? रैशनल यही है कि आपके पास जब अपना अखराजात पूरे करने के लिए डायरेक्ट टैक्सेस आप नहीं लगा पाएंगे, अगर आप का एनर्जी सरप्लस डेट जो है वो कम नहीं हो पा रहा होगा, तो फिर इसी तरह से इनडायरेक्ट लेवीज के जरिए ही हुकूमत जो है वो अपने अखराजात पूरे करने की कोशिश करेगी। और बिजली, पेट्रोल और गैस एनर्जी जो है ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके हर हालत में सार्फिन को इस्तेमाल करना है, और जो भी इसको इस्तेमाल करेगा वो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें दे रहा होगा। अच्छा, आबिद सुलेरी साहब, अब इन कीमतों के इजाफे के बाद आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इकोनॉमी पर, इंडस्ट्री पर और हाउस होल्ड पर? पहले ही अवाम जो थे वो बिजली के बिलों के हाथों तंग आए पड़े हैं, उसके बाद ये पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ गया और गैस के बिल भी बढ़ने वाले हैं। तो जाहिर है कि इससे अवाम में एक अनरेस्ट आ रहा होगा, एक बेचैनी आएगी, और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से टारगेटेड सब्सिडीज जो हैं उनकी तरफ केयर टेकर हुकूमत जा सकती है। IMF मुआहदे में कमिटमेंट अपनी जगह, लेकिन IMF ने कहीं भी टारगेटेड सब्सिडीज देने से नहीं रोका, और इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि वो टारगेटेड सब्सिडीज जो है उनकी तरफ फोकस करे, लेकिन वो सब्सिडीज देने के लिए भी PSDP में कुछ कटौती करना होगी, क्योंकि सब्सिडी देने के लिए भी रेवेन्यू जो है वो नहीं है, और वो रेवेन्यू तभी आएगा जब हमें कुछ ब्रिक एंड मॉर्टर प्रोजेक्ट जो हैं PSDP से और सूबाई तरक्याती जो फंड्स हैं उनमें से काटे जाएं, और इस वक्त अवाम को रिलीफ जो है वो फराहम किया जाए इस मुश्किल वक्त। सही, और ये भी कहिएगा कि ओवरऑल इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इन्फ्लेशन के नंबर जो थे वो इस महीने थोड़े हमने देखा उसमें कमी आती तकरीबन 1%, लेकिन ये जो एनर्जी की प्राइसेस में इजाफा होगा ये इसके इन्फ्लेशन जो है ये बढ़ेगी, और स्पेशली डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो उसके बहाने फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जहाँ पे वीक होते हैं वहाँ पे शायद जरूरी जिंदगी की तमाम जो चीजें वो बढ़ जाती है उनकी कीमत, वो खास सब्जी हो, वो आपकी बाकी सामान हो। तो जब कार्गो के रेट बढ़ते हैं तो जाहिर है कि दुकानदारों के पास एक जवाब होता है उन रेट्स को बढ़ाने का। तो इन्फ्लेशन जो है वो तो इस एनर्जी की प्राइसेस बढ़ने से उसमें इजाफा हो रहा होगा। अच्छा, तो आबिद साहब, फिर इसका मतलब है कि थर्मल पावर जनरेशन पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा और फिर आम बंदा ही सफर करेगा?